ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक बटन बनाया जिसमें हमने एक फंक्शन लिख दिया काउंटर नाम का, हमने सिर्फ उस पे काम किया। अब अभी आप ओवरऑल देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि हम लोग हाई लेवल तक चले गए लिखते लिखते उसे, बट हमें उतना से नहीं मतलब है, हमें एक से मतलब है। हमने क्या किया, काउंटर लगाया, ठीक है, काउंटर नाम का हमने फंक्शन बना दिया, ये आपका फंक्शन बन गया। नीचे वाले फंक्शंस को इग्नोर करके चलिए। हमने यहाँ क्या किया, काउंटर नाम का फंक्शन डाला। अब क्या हो रहा है, जब हम काउंटर नाम के फंक्शन को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग क्लिक किए तो क्या हो रहा है प्रोसेस, फर्स्ट में लेट काउंट वैल्यू इक्वल टू जीरो, पहले उसे जीरो मिल गया, हम लोग इसे भी नहीं जान रहे थे, ठीक है, हम लोग इसको भी इग्नोर कर दीजिए और जस्ट इसको सेव कीजिए पेज को। अभी जो आपको जीरो आ रहा है वो एक्चुअली लेवल के कारण आ रहा है, वो जीरो से हमें नहीं मतलब है, आप इसको हटा ही दीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या है, इतना तो सबको आता है, लेट वैल्यू इक्वल टू जीरो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बस। अब ये क्या करेगा, अब आप प्लस कीजिए, जीरो दे दिया, जीरो के बाद अब ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई इसे है ही नहीं जो धक्का दे। अब इसको चाहिए कोई धक्का देने वाला, ठीक है। धक्का देने का मतलब क्या हुआ, ये जो काउंट वैल्यू है, इसका वैल्यू कोई वहां बैठे और उसको बढ़ाए बार बार। मीन्स जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अब आप सोचिएगा कि हम प्लस कर दे एक बार, चलिए कर्सर देखिए यहाँ एरर दिया, क्या दे रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। आपको यहाँ कुछ लिखना होगा, प्लस नाम का चीज जावास्क्रिप्ट नहीं होता, हम लोग ये आगे देखेंगे प्लस प्लस को, बट एक्चुअली हम लोग जस्ट नॉर्मल अभी गए। जब हमने डबल प्लस दिया तो हमारा एरर गायब हो गया। सेमीकोलन लगा दीजिए क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी की लास्ट में लगाते हैं। सेकंड चीज, जो ये लाइन है हम नीचे ही क्यों लिख रहे हैं, कारण मेरा ये है, हम नीचे ही क्यों लिखे, इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे। मान लीजिए हमें नहीं आता है, हम थोड़ी डायरेक्ट सोच लेंगे कि इसको नीचे ही लिखना है, हमने इसको ऊपर रख दिया, ठीक है। आप इसको कमेंट कर दीजिए, नीचे वाला कोड है ही नहीं, सेव कीजिए, लिखिए एरर को पकड़िए, तब जानिएगा कि क्या हुआ। प्लस कीजिए, वन आ गया, टू किए, थ्री किए, फोर किए, मतलब हमारा वर्क सही कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये ध्यान दीजिए, वन से, जीरो क्यों नहीं। यहाँ जो काउंट वैल्यू जीरो है तो फिर ये जीरो प्रिंट होना चाहिए ना, फर्स्ट वैल्यू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले क्या मिला, ग्लोबली में क्या है, काउंट वैल्यू इक्वल टू जीरो, ग्लोबल में। जब ये लोकल में आया क्या हुआ, काउंट वैल्यू प्लस प्लस, उसने क्या किया, जीरो को इंक्रीज करवा दिया। प्लस प्लस का मतलब वन इंक्रीज होना, जीरो से ये हो गया अब वन। अब जब ये वन हो गया तो फिर तो जब नीचे लाइन में प्रिंट करने का हमारा मेथड मिला हुआ है, तो ये तो प्रिंट पीछे वाले वैल्यू को ही करेगा ना, ऊपर वाले वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है। इसलिए इसने जो वैल्यू जो प्रिंट किया, ये काउंट प्लस प्लस का वैल्यू प्रिंट किया, समझ में आ गया, ये हुआ। इसीलिए ये जीरो से स्टार्ट हुआ था, बट हमें वैल्यू दिखा वो वन दिखा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ न रख के, मतलब इसको हम हटा दिए। अब क्या होगा, अब ये जीरो देगा, लेकिन जीरो से आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब इसको जो आगे धक्का दे रहा था वो गायब हो गया। तो ये जो प्लस था वो नीचे रख दीजिए। अब क्या होगा, जीरो मिला ग्लोबल लेवल पे, फंक्शन के अंदर एंट्री किया, इसने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया, जो टॉप लेवल पे वैल्यू मिला, क्या मिला था, जीरो, ठीक है। तो जीरो ये प्रिंट हुआ। सेकंड चीज, जीरो को प्रिंट होने के बाद क्या हुआ, नीचे लाइन में गया, लाइन नंबर 23 पे क्या मिला, काउंट वैल्यू प्लस प्लस। इसने क्या किया, पीछे जो वैल्यू था जीरो, उसको इसने इंक्रीज कर दिया, कितना, वन से। प्लस प्लस मतलब वन इंक्रीज करेगा वो, तो इसने वन से इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही वैल्यू इंक्रीज हुआ वन से, फंक्शन से बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला, फिर से सेकंड टाइम हमने बटन को क्लिक किया, बटन क्लिक हुआ मतलब यहाँ से फिर से कॉल स्टार्ट हुआ, ये पूरा। तो पीछे जो वैल्यू था वो क्या हुआ, जब ये फंक्शन से बाहर निकला, वो ग्लोबली को अपडेट कर दिया यहाँ पर कि क्या वैल्यू है। एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग करके कि यहाँ पर वो वैल्यू अपडेट हो रहा है क्या। तब हमें ये चीज समझ में आ जाएगा कि वैल्यू जीरो से जो वन हो रहा है वो ऊपर जा रहा है या अंदर फंक्शन के मिल रहा है, क्या हो रहा है। क्लिक कीजिए, कंसोल लिखा हुआ है ना, ठीक है, सेव है,
प्लस कीजिए, 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, मतलब क्या हो रहा है, ये वैल्यू अंदर ही रह रहा है, ये वैल्यू बाहर नहीं जा रहा है आपका। नहीं तो ये क्या होता है, हर एक बार ये वैल्यू, लेकिन हर एक बार कहाँ से प्रिंट होगा, क्योंकि हम तो बार बार फंक्शन को कॉल किए। ओके, एक काम कर सकते हैं, कंसोल को इसके अंदर लिखिए और कंसोल को यहाँ लिखिए। देखिए लाइन नंबर 27 वाला कंसोल, 27 है क्या है, हाँ 27, 58 और ये ऐसे क्यों दे रहा है 65, अच्छा ये 65 में है, यहाँ इतना छोटा में क्यों है, तो फिर ये कौन सा कोड है, ओके ये लाइव सर्वर वाला कोड दिखा रहा है, इसीलिए वो ज्यादा जा रहा है। एक सेकेंड, तो ये 0 हुआ, हम लोग देखते हैं कि दोनों को, नहीं तो ये काम करते हैं ना, स्ट्रिंग लगा देते हैं, outer ऑटर कंसोल डॉट लॉग मा INNER इनर। इस टाइप से क्या होता है ना, जब आपको समझ में ना आए, आप हर एक जगह कंसोल लगा के चेक कर लीजिए, ऑटर फर्स्ट सेव कीजिए, क्या हो रहा है, तो ऑटर 1 में ऑटर फर्स्ट है, 0 आ रहा है, ऑटर यहाँ पर ठीक है, इनर भी है, हाँ प्लस कीजिए, क्या हुआ, इनर को मिला 0, इनर को मिला 1, इनर को 2 3 4, मतलब अब जो भी वैल्यू हो रहा है ना, इनर को मिल रहा है, ऑटर को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम जब बटन क्लिक कर रहे हैं, इतना तो हमें समझ में जरूर आ रहा है कि हम जब बटन क्लिक कर रहे हैं तो वो अंदर वाला ही कॉल होगा, मतलब ये जो लास्ट वैल्यू जो मिला है, यही वैल्यू अंदर में सर्कुलेट हो रहा है, यही वैल्यू अंदर घूम रहा है बार बार। ये नीचे लाइन नंबर 24 से फिर जा रहा है 22 पे, फिर 23, फिर 24, फिर ऊपर 22, फिर 34, इस टाइप से वो सर्कुलेट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, इसीलिए वो वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है बार बार। समझ आ गया क्या हुआ, तो यही चीज फिर हम लोग क्या किए, हमने माइनस पे किया, मतलब माइनस पे हमने क्या किया, जो वैल्यू हमारा पहले काउंटर में इंक्रीज हुआ था, 20 तक पहुंचा, 30 तक पहुंचा, उसी को हम पीछे लेके आएंगे। अब आप नया वैल्यू बना देते, तो नया वैल्यू बनाने से फायदा क्या है, आपने, आपके पास तो वैल्यू ही नहीं है, तो काउंटर डिक्रीज क्या कीजिएगा, तो कोई है जो वैल्यू को इंक्रीज करवाया था, फिर उसी वैल्यू को डिक्रीज कर दिए, यहाँ पे वैल्यू था जो इसने इंक्रीज किया, इसीलिए हमने क्या किया, सेम वेरिएबल को लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे काउंटर माइनस माइनस, मतलब वैल्यू हमारा डिक्रीज कर गया, और उसके बाद वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं क्या कि पहले वाला वैल्यू ही प्रिंट हो पहले, तो आप नीचे चले जाइए इसको लेके, तो आपका फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ही आप मूव कीजिएगा नेक्स्ट पे, 0 1 2 3 माइनस कीजिए, ये देख माइनस करने पे क्या हुआ, एक वैल्यू हमारा अप होता है, क्योंकि वो काउंटर का लास्ट वैल्यू को ले रहा था, इसीलिए इसीलिए माइनस पहले रख देना होगा। अब आप आगे आइए, 3 के बाद, 3 कुछ नहीं किया, 2 1, अब सही है, मतलब हमारा डिक्रीज के टाइम में ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, समझ में आ गया। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करके, ये छोटा सा प्रोग्राम था कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हेल्प होता है, धीरे धीरे छोटा छोटा बेसिक ही आपको आइडिया मिलेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।